हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड करी थी कि सर निविदा लेखन कैसे होता है, निविदा लिखना आप सिखाइए। तो मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम दो निविदाएं आपके लिए मैं लाया हूँ, दो निविदाओं के प्रारूप लाया हूँ और कंप्लीट निविदा लेखन के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं निविदा लेखन से संबंधित, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी इसे स्किप करने की कोशिश मत करिए दोस्तों। और इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए निविदा होती क्या है, आप लोग इस बारे में ये पढ़ लीजिएगा, मैं इस पर टाइम खराब ना करूँगा, सीधा हम चलते हैं निविदा लेखन पर कि निविदा कैसे लिखनी है और निविदा किसे कहते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। निविदा लेखन के समय ध्यान देने वाले जो है वो निम्नलिखित तथ्य कौन से हैं। तो पहले देखो कि जो निविदा जब लिखते हैं तो कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है, पत्र क्रमांक और दिनांक लिखी जाती है, निविदा सूचना संख्या और वर्ष लिखा जाता है, कार्य का संपूर्ण विवरण दिया जाता है, निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक और समय दिया जाता है। हालांकि हम ये सारी चीज़ें अभी आगे देखने वाले हैं निविदा के प्रारूप में। निविदा खोलने की दिनांक और समय और स्थान दिया जाता है, अनुमानित लागत राशि देनी होती है, कार्य पूर्ण करने की समय सीमा बतानी पड़ती है, निविदा प्रपत्र का मूल्य बताना पड़ता है और धरोहर राशि और उसे जमा कराने का तरीका क्या रहेगा ये भी बताना होता है, और निविदा जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम सहित हस्ताक्षर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक एक करके चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। प्रश्न पहला, जैसे मान लीजिए प्रश्न है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर की ओर से अपने कार्यालय में आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु एक निविदा प्रारूप तैयार कीजिए। दोस्तों, निविदा एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी कार्यालय द्वारा अगर कोई काम करवाना होता है ना, कोई सामग्री अगर मंगवानी होती है, कोई काम करवाना होता है, तो उसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि अगर मान लीजिए आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी है और माध्यमिक शिक्षा बीकानेर में कार्यरत हैं, आपके कार्यालय में कुछ आवश्यक सामग्री खरीदनी है, तो उसके लिए आप निविदा प्रारूप तैयार करना है, आपको लिखना है। तो आप देखो, सबसे पहले तो ऊपर आपको लिखना है राजस्थान सरकार, और उसके बाद अपने कार्यालय का नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर। देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर जब शुरुआत करी थी तो क्या लिखा है, पहला पॉइंट ये होता है, ये पॉइंट वाइज है, 11 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कार्यालय का नाम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर। ठीक है ना, बीच में लिखना, सेंटर में आपको ये लिखना है। उसके बाद में लिखा जाएगा क्रमांक। तो लेफ्ट साइड जो होता है हमारा, जो बायां भाग होता है, वहाँ पर आपको क्रमांक लिखना है, और क्रमांक में इस तरीके से लिखा जाता है जैसे GCA का मतलब होता है जिला शिक्षा अधिकारी, है ना। आप यहाँ पे इसका संक्षिप्त नाम का जो पहला पूरे नाम का जो संक्षिप्त बनाना होता है, और पहला अक्षर लिया जाता है, जिला का जी लिया हमने, शिक्षा का सी लिया और अधिकारी का अ लिया, तो GCA हो गया। उसके बाद स्लैश करके और आप लिखेंगे बीकानेर, और उसके बाद आप लिखेंगे 2022-23, मतलब 2022-23 की ये निविदा है। 17 लिखा जाता है यहाँ पर, 17 2022-23, और अंत में लिखा जाता है आउटवर्ड नंबर। मतलब प्रत्येक कार्यालय में एक रजिस्टर होता है जिसे आउटवर्ड रजिस्टर कहते हैं। तो वहाँ पर जो भी काम होता है, जो भी पत्राचार किया जाता है ना, पत्र आप भेजा जाता है, उसको आउटवर्ड करना पड़ता है, तो वो क्रमांक यहाँ पर लिखा जाता है। राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे दिनांक, तो आप दिनांक यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है 5 अप्रैल 2023 से। उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, आप अगर दिनांक आप एक काम करते हैं, जिस दिन आपका एग्जाम है ना, उस दिन की आप तारीख के यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, तो आप लिखेंगे 9 दिसंबर 2022। उसके बाद नीचे फिर से बीच में सेंटर में आपको लिखना है निविदा सूचना संख्या, और फिर उसका वर्ष लिखा जाता है। तो मान लीजिए ये पहली निविदा है, वर्ष 2022-23 की अगर आप पहली निविदा आमंत्रित कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे निविदा सूचना संख्या 1। अगर ये दूसरी निविदा है तो आप लिखेंगे 2। मतलब क्योंकि एक ही सत्र में कई सारी निविदा एक कार्यालय द्वारा जो है वो आमंत्रित की जा सकती हैं, तो यहाँ पर उसकी क्रम संख्या लिखनी है, और यहाँ पर वर्ष लिखा जाता है कि इस वर्ष की निविदा, ये जो इतने नंबर की निविदा है। उसके बाद देखो इस तरीके से लिखना है, राजस्थान के राज्यपाल की ओर से। अब इस बात का ध्यान रखना, ये ऐसे लिखी जाती है निविदा क्योंकि राज्यपाल के नाम से जारी होती है। तो आप लिखेंगे कि राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, निम्न हस्ताक्षरकर्ता का मतलब होता है जिला शिक्षा अधिकारी का जो ये कार्यालय है, इस कार्यालय में निविदाएं आमंत्रित की जाती है, लेकिन ये अधिकार जो है वो राज्यपाल की ओर से है। ठीक है ना, राज्यपाल महोदय जो होते हैं किसी भी राज्य के, उनकी ओर से है। तो ये लाइन पूरी ऐसे लिखी जाती है निविदा में कि राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निम्नलिखित सामान की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। दोस्तों, ये लाइन तो रट लीजिए आप, ऐसे ही लिखी जाएगी, ये लाइन ऐसे ही लिखी जाती है, इसमें कोई भी हार फेर नहीं करनी आपको। और निविदाएं जो है वो आमंत्रित की जाती हैं, कैसे, मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। अब यहाँ पर आप एक
चीज़ ये होती है कि निम्नलिखित सामान की आपूर्ति का मतलब ये है कि सामान की आपूर्ति कौन कौन सा सामान आपूर्ति करवानी, उसका विवरण हमने नीचे दिया है ना। यहाँ पर हम देखेंगे एक एक सारी चीज़ देखेंगे। अगर यहाँ पर मान लो आपके प्रश्न में जो सामान अगर दिया हुआ है कि भाई आपको ये सामान मंगवाना है, तब तो आप वही लिखें, और अगर वहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से आप यहाँ पर जो है वो कुछ सामान की लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप लिखेंगे आगे कि इस हेतु प्रपत्र दिनांक 20 अप्रैल 2023 को 3 बजे अपराह्न तक कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं और दिनांक 25 अप्रैल 2023 को 3:30 बजे अपराह्न तक बंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिए। यहाँ पर देखो कि निविदा सूचना संख्या वर्ष लिखते हैं, उसमें कार्य का विवरण लिखना है, फिर निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक समय और निविदा खोलने की दिनांक समय, ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। तो यहाँ तक हम आ गए हैं आगे हैं कि जो निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, इसका प्रपत्र आप 20 अप्रैल 2023 को 3 बजे अपराह्न तक कार्यालय से प्राप्त कर लें और उसे भर करके 25 तारीख तक आपको वापस बंद लिफाफे में इसे कार्यालय में जमा कराना है। आगे यहाँ पे लिखेंगे कि दिनांक 28 अप्रैल 2023 को 4 बजे अपराह्न उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी और सामान के बारे में पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में निविदा शुल्क जमा करके कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपको बनाना होता है, तो ध्यान दीजिए इसके कॉलम है ना, फिक्स कॉलम, इसके जो कॉलम है वो फिक्स रहते हैं। यहाँ पर तो इस साइड तो देखो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा है, तो ऐसे तो आप बनाएंगे 6 कॉलम, है ना। इससे लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको 6 कॉलम बनाने हैं। और ये जो है ना ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे इसमें क्या होता है कि जितनी जितनी आइटम मंगवानी होती है उस आइटम के हिसाब से यहाँ पर कम ज़्यादा कॉलम जो वो हो सकते हैं, लेकिन इस तरफ 6 रहते हैं। पहले में आपको लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में आएगा सामान का विवरण, तीसरे में आएगा अनुमानित राशि लाखों में, फिर आएगा अगला चौथा आएगा धरोहर, उसके बाद आएगा निविदा शुल्क और फिर आएगा सामान आपूर्ति की अवधि, मतलब कितने समय में आपको सामान की आपूर्ति करनी है। बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की आपूर्ति करनी है, प्रिंटर खरीदना है, स्टेशनरी का सामान खरीदना है, जो सामग्री खरीदनी है वो उसका विवरण आप लिखेंगे सामान का विवरण में, और इधर क्रम संख्या लगाएंगे 1 2 3, जितना सामान आपको मंगवाना है उतना। मान लीजिए अपन को 3 आइटम मंगवानी है, तो एक कंप्यूटर हो गया, दूसरा प्रिंटर हो गया, तीसरा स्टेशनरी हो गया। अब अनुमानित लागत कंप्यूटर की 3 लाख रुपए, है ना, अब कम ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद प्रिंटर की 1 लाख रुपए और स्टेशनरी सामान 1 लाख रुपए का आपको मंगवाना है। धरोहर राशि मतलब इतने लाख रुपए की आपूर्ति के लिए उस पहले कंप्यूटर ऑपरेटर ये जो निविदा दाता है उसे 6,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे कार्यालय में, इसके लिए 2,000 रुपये और इसके लिए 1,000 रुपये। अब जो शुल्क रहेगा निविदा का, इसके लिए 100 रुपये, इसके लिए 100 रुपये, इसके लिए 50 रुपये। और फिर यहाँ पर रहेगा अवधि, मतलब 2 महीने में आपको इसकी आपूर्ति करनी है, इसकी भी 2 महीने में, इसकी 1 महीने में। तो इधर सामान की आपूर्ति की अवधि लिखी जाती है। ये कंप्लीट लिखने के बाद में नीचे यहाँ पर लिखेंगे आवश्यक शर्तें, और शर्तें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। निविदा में ध्यान रखिएगा शर्तें लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका जो है वो पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो लिखना है कि सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी, तार द्वारा प्राप्त निविदाएं और विलंब से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी, बिना कारण बताए किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को है। ये बात लिखना बहुत ही जरूरी है। मतलब वैसे तो ये तीनों जो शर्तें हमने लिखी है ये बहुत ही जरूरी है और तीनों ही शर्तें अनिवार्य हैं। इस तरीके की शर्तें लिखना होता है, अदरवाइज बाद में फिर कई सारी समस्या आती है, मामला कोर्ट तक जाता है। और यहाँ पर अधिकारी जो निविदा जारी करता है उसका हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर उसके कार्यालय का नाम आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये निविदा लिखी जाती है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, किसी प्रकार की आपको कठिनाई रही हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिया हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर में। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक इसी पर अवेलेबल करा दूंगा। उसके बाद एक और निविदा है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और निविदा हमने ली है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किस तरीके से लिखनी है। और ये PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, एजुकेशन राइज नाम से है, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।